37-38 साल पहले हुई हत्याओं का बदला आज भी लोग ले रहे हैं। ऐसी ही घटना देखने को मिली। पीछे से गोली मारी है तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो नीलू भागता हुआ दिखाई दिया है। आप वहाँ क्या कर रहे थे? मैं निमंत्रण में गया था, पंगत में बैठा था निमंत्रण खाने के लिए। तो क्या ये लोग पहले से घात लगाए बैठे थे? हाँ, बिल्कुल पहले से ही बैठे थे, तब उन्होंने फायर की। भारत देश का पहला ऐसा कोई प्रदेश होगा जिसमें मध्य प्रदेश का नाम है। मध्य प्रदेश में भी चंबल घाटी, यह घाटी सबसे ज़्यादा खूंखार मानी जाती है और यहाँ हमेशा बदले की आग लोगों के सीने में सुलगती रहती है। उसी का नतीजा कि 37-38 साल पहले हुई हत्याओं का बदला आज भी लोग ले रहे हैं। ऐसी ही घटना देखने को मिली। 25 तारीख को शाम 6 बजे के करीब मेहगांव थाना अंतर्गत एक गुजरों का गांव है गितौर। खैर, गुजर भी हैं, पंडित भी हैं, हर जात है, लेकिन दोनों पक्षों के 7 लोगों की इस रंजिश में हत्या हो चुकी। तभी 25 तारीख को शाम को एक 13वीं का निमंत्रण खा रहे व्यक्तियों पर सामने बैठे दूसरे पक्ष के लोगों ने गोलियां चला दीं। चंबल इसीलिए बदनाम है। इस केस में राजीनामा भी हो चुका था। उसके बाद फिर यह खूनी खेल खेला गया। मेहगांव थाना अंतर्गत गितौर गांव है, गुजरों का गांव है, जहां 40 साल पहले दोनों गुजरों परिवारों में ज़मीन को लेकर, ज़मीन के टुकड़े को लेकर हत्याएं हो चुकी। ज़मीन वहीं की वहीं डली रही, लेकिन लोग सुधार गए। मेहगांव के इकौरी गांव में एक 13वीं का निमंत्रण था। दोनों पक्ष वहां 13वीं का निमंत्रण खाने गए। वहीं निमंत्रण खाते समय एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी में पंगत में खाना खा रहे 4 लोग भी गोली लगने से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल मेहगांव में भर्ती कराया गया। वारदात के बाद मेहगांव टीआई सहित एसडीओपी संजय कोछा भारी पुलिस बल के साथ मौका स्थल पर पहुंच गए। वहीं रात 10:30 बजे पुलिस कप्तान डॉक्टर असद यादव भी इकौरी गांव पहुंचे। हत्या की वजह पुरानी रंजिश है। मृतक और आरोपी पक्ष में 20 साल से ज़्यादा से झगड़ा चला आ रहा है। इसी दौरान दोनों पक्ष के कई लोगों की इस रंजिश में हत्याएं हो चुकी। तभी 55 वर्षीय जतवीर पुत्र संतोष गुजर निवासी गितौर का गांव के ही जय सिंह गुजर के परिवार से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। जतवीर सिंह बुधवार की शाम 6 बजे गांव से 4 किलोमीटर दूर इकौरी गांव में पुष्पेंद्र सिंह गुजर के यहां आयोजित एक 13वीं में खाना खाने गए थे और पंगत में खाना खा रहे थे। पंगत में बैठे हुए थे। उनके ठीक सामने दूसरी लाइन की पंगत में भी दूसरे पक्ष के लोग बैठे हुए थे, जो 315 बोर की बंदूक हाथ में लिए थे। उन्होंने सीधे अपनी विरोधी पार्टी पर फायर कर दिया, जिससे जतवीर के सीने में गोली लग गई और गोली सीने में लगने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आरोपियों ने बंदूक से 3 से 4 फायर किए। गोलीबारी में जतवीर के बगल में पंगत में बैठे निमंत्रण खा रहे 35 वर्षीय सैलू पुत्र गजेंद्र सिंह गुजर
निवासी गितौर के भी गोली लग गई। वहीं 35 वर्षीय हरिओम पुत्र इंद्रबीर सिंह गुजर निवासी गितौर के भी गोली लग गई, वो भी घायल हो गए। वहीं 42 वर्षीय कालू जैन और 32 वर्षीय सहदेव सिंह भदौरिया भी गोली लगने से घायल हो गए। वारदात के बाद आरोपी दबंगियाई से बंदूक लहराते हुए वहां से निकल गए। मृतक जतवीर वैसे पहलवानी करते थे, पहलवानी का शौक रखते थे। उनका एक बेटा ग्वालियर में परिवार सहित रहता है। अब हम बात करते हैं विस्तार से कि चंबल हमारा क्यों बदनाम है, क्यों यहाँ बदले की आग ठंडी नहीं होती। चंबल घाटी का भिंड जिला और मेहगांव थाना अंतर्गत गितौर गांव में बहुत पहले से यह दुश्मनी चली आ रही है, जिसमें 7 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। 37-38 साल पहले से यह रंजिश है। गितौर गांव में गुर्जर समाज के 2 परिवारों के बीच कई सालों से रंजिश चली आ रही है। विवाद गांव में एक जगह को लेकर शुरू हुआ था। छोटी सी जगह को लेकर देख लो कितने लोगों की जानें चली गईं, और मैं समझता हूँ भिंड जिले में जगह को लेकर ना जाने कितनों के प्राण चले गए, फिर भी लोग आज भी नहीं संभल रहे। चंबल को आज भी लोग बदनाम कर रहे हैं। भिंड जिला इसीलिए बदनाम है, तरक्की नहीं कर पाया। जमीन के विवाद को लेकर उस समय मृतक परिवार के श्रीनाम सिंह की सबसे पहले हत्या हुई थी। इसी हत्या का बदला लेते हुए श्रीनाम के परिवार ने उदयवान सिंह गुजर, उसके भाई पहला सिंह और उनके पिता सहित 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका आरोप जतवीर पर भी था। गांव की पंचायत में दोनों पक्षों को काफ़ी समय के बाद समझाया गया, समझौता कराया गया, समझौता भी हुआ था, लेकिन बदले की आग शांत नहीं हुई। और 25 तारीख को शाम को 13वीं की पंगत में बैठे हुए जतवीर को गोली मार दी। उनके बगल में और भी लोग पंगत खा रहे थे, उनको भी गोली लगी। खैर पुलिस ने तुरंत मर्ग दायर किया। उसके बाद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं सहित 307, 302 के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें फरियादी बने वीरेंद्र सिंह पुत्र संतोषी गुजर, उम्र 58 साल, निवासी वार्ड नंबर 4 आरडी नगर गोहद। और आरोपी बने नीलू पुत्र उदयभान, दूसरे बने पिंटू पुत्र उदयभान, तीसरे आरोपी बने इंद्रबीर पुत्र उदयभान, चौथे आरोपी बने प्रदीप पुत्र अजान, 5वें आरोपी बने लवकुश पुत्र अजान, 6वें आरोपी बने देवेंद्र पुत्र राम सिंह, 7वें आरोपी बने अजय उर्फ छुन्ना पुत्र शिव सिंह, 8वें आरोपी बने जयसिंह पुत्र राम सिंह, 9वें आरोपी बने धर्मवीर पुत्र शिव सिंह और 10वें आरोपी बने जयपाल उर्फ डब्बू पुत्र राम प्रकाश गुजर। यह गुजर जाति के हैं, निवासी गढ़ गितौर थाना मेहगांव अंतर्गत है। यह लंबी लड़ाई आखिर कैसे ख़त्म होगी? तभी रात को 10:30 बजे के करीब तुरंत पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव गांव के बीच पहुंचे, फोर्स लगाया गया। तभी पुलिस कप्तान कहते हैं कि 2 परिवारों के बीच पुराना विवाद चला आ रहा है। इसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की है। आरोपी फरार हैं। पुलिस की टीम को लगा दिया गया है। जल्दी ही आरोपियों को हम गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे। पहले भी जेल गए, लेकिन लोग जो ख़त्म हो गए, मर गए, वो वापस नहीं आते और ज़मीन का टुकड़ा वहीं डला है। चंबल से आखिर यह बदले की आग कब शांत होगी? ब्यूरो विजन हलचल सबसे तेज आम जन से अपील करता है कि दुश्मनी की आग को बिल्कुल भी हवा ना दें और यह दुश्मनी वहीं ख़त्म कर दें। हमने कई परिवार ऐसे देखे जो आज भी उनके घरों में ताले डले हैं, घर खंडल हो गए, खेतियां पट डरी हैं, खेतों में
नीम बमूरा उगाए। इसलिए बदले की भावना हमारे चंबल के लोगों को छोड़नी पड़ेगी और हत्या जैसे अपराध से तौबा करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर यह रंजिश कभी ख़त्म ही नहीं होगी। ब्यूरो विजन हलचल सबसे तेज। मेहगांव के इस गोलीकांड से विजय चौधरी की रिपोर्ट। यहाँ पर नीलू और वो क्या नाम है उसका पिंटू और एक और है उसका बड़ा भाई नीलू, पिंटू और उसका बड़ा भाई है। बड़े भाई का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। और उसके चाचा हैं, वो क्या नाम है उनका, अजान सिंह। और अजान सिंह के एक और भाई है पप्पू। इन लोगों ने गोली दी है, इन लोगों ने गोली दी है। हाँ, नीलू रायबलिए था, अजान सिंह रायबलिए थे। ये मैंने देखे वहाँ घूमते हुए, पीछे से गोली मारी है तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो नीलू भागता हुआ दिखाई दिया है। आप वहाँ क्या कर रहे थे? मैं निमंत्रण में गया था, पंगत में बैठा था निमंत्रण खाने के लिए। क्या ये लोग पहले से घात लगाए बैठे थे? हाँ, बिल्कुल पहले से ही बैठे थे, तब उन्होंने फायर की। कितने लोग घायल हुए उसमें? उसमें कालू जैन मेहगांव के वो घायल हुए और मैं घायल हुआ हूँ। और शायद है मुझे, मैंने वहाँ पढ़े देखे जतवीर पहलवान, वो शायद खत्म हो गए। और कौन है? और हरिओम गुर्जर मेरे पास में ही बैठा था।